नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हाल ही में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के फिल एंड फ्लाई पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर मिलावटी पेट्रोल दिए जाने का मामला सामने आया है। एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पंप से पेट्रोल भरवाया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक झटके खाने लगी और अचानक बंद हो गई। जब उन्होंने पेट्रोल टंकी से पेट्रोल निकालकर चेक किया तो उसमें पानी मिला हुआ था। देश भर से समय समय पर पेट्रोल डीजल में मिलावट के मामले सामने आते रहते हैं। ये न सिर्फ उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ता है, बल्कि उनके वाहनों के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसे में ये जरूरी है कि उपभोक्ता खुद भी जागरूक रहे और पेट्रोल की क्वालिटी की बुनियादी जांच करे। तो चलिए आज बात करते हैं कि मिलावटी पेट्रोल डीजल की पहचान कैसे की जाए। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि मिलावटी पेट्रोल डीजल वाहन के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। आमतौर पर पेट्रोल डीजल में मिलावट करने के पीछे मुनाफाखोरी का इरादा होता है, लेकिन इससे उपभोक्ता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिलावट करने वाले लोग सस्ते और आसानी से उपलब्ध लिक्विड को पेट्रोल या डीजल में मिलाकर इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कि पेट्रोल में किन किन चीजों को मिलाया जाता है। तो पानी सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए मिलावटखोर इसकी थोड़ी बहुत मात्रा पेट्रोल में मिलाकर बिक्री की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा नेफ्था, ये पेट्रोकेमिकल है जो दिखने में पेट्रोल जैसा होता है। इसकी कीमत कम होती है, इसलिए पेट्रोल में मिलाकर इसे बेचा जाता है। सॉल्वेंट्स और इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी जो है मिलाई जा सकती है। इनको उपयोग भी पेट्रोल की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये इंजन को खराब कर सकता है। इसके अलावा केरोसिन, जो कि मिट्टी का तेल होता है, वो भी पेट्रोल में मिलाना सबसे आम मिलावट में आता है। इससे इंजन की परफॉर्मेंस बिगड़ती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। डीजल में संभावित मिलावट हो सकती है, जैसे कि डीजल में भी केरोसिन मिलाया जा सकता है। डीजल में भी मिट्टी का तेल जो है मिलाया जाता है। इससे धुआं ज्यादा निकलता है और इंजन की उम्र कम होती है। तो वहीं लाइट हाइड्रोकार्बन्स भी जो है डीजल में मिलाए जाते हैं। इन्हें डीजल जैसा दिखाने के लिए मिलाया जाता है। पाम ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल भी डीजल में मिलाया जाता है। इसे जो है इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि मिलावटी पेट्रोल डीजल से वाहन को नुकसान पहुंच सकता है या फिर नहीं। तो देखिए, मिलावटी जो पेट्रोल डीजल है उससे वाहन के इंजन और फ्यूल सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक माना जाता है। इससे न सिर्फ वाहन की परफॉर्मेंस खराब होती है, बल्कि उसकी उम्र भी कम होती है। इसके कारण वाहन मालिक को बार बार मरम्मत और सर्विसिंग का खर्चा उठाना पड़ता है। इसके अलावा मिलावटी पेट्रोल का इस्तेमाल करने से इंजन झटके मार सकता है, वाहन का माइलेज कम हो जाता है, वाहन स्टार्ट नहीं होता, इंजन में कालिक जमा होने लगती है, इंजन की लाइफ घट जाती है, एग्जॉस्ट से ज्यादा धुआं निकलता है, वाहन का पिकअप भी कम हो जाता है, फ्यूल टैंक में जंग लग सकती है, वाहन अचानक बंद हो सकता है, साइलेंसर और स्पार्क प्लग को नुकसान पहुंचता है। अगर वाहन को इतने सारे नुकसान हो रहे हैं तो ये जरूरी है कि खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि पेट्रोल डीजल नकली ना हो। अगर आपको किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की शुद्धता को लेकर संदेह हो गया तो आप उस पेट्रोल पर जो है सफेद फिल्टर पेपर मांग सकते हैं। इसके बाद सिर्फ 2 बूंद से आप ये जान जाएंगे कि पेट्रोल डीजल असली है या फिर मिलावटी। तो इसके लिए 2 टेस्ट है जो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है फिल्टर पेपर टेस्ट। इसके लिए आप पेट्रोल की कुछ बूंदें एक सफेद फिल्टर पेपर पर डालें। अब कुछ देर के लिए बूंदों को सूखने दें। अगर पेट्रोल शुद्ध है तो पूरी तरह उड़ जाएगा और पेपर पर कोई दाग नहीं छोड़ेगा। मिलावटी पेट्रोल फिल्टर पेपर पर तेल जैसे गहरे दाग छोड़ता है। इसके बाद आप डेंसिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक साफ कंटेनर में फ्यूल डालें। इसमें पेट्रोल या डीजल के नमूने में हाइड्रोमीटर डालें। पेट्रोल की डेंसिटी 720 से 775 किलोग्राम में के बीच होती है। डीजल की डेंसिटी 820 से 860 किलोग्राम के बीच होती है। अगर डेंसिटी मानक रेंज से बाहर है तो ये मिलावट का संकेत है। देखिए, सबके बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्राहक को ये अधिकार है कि वो पेट्रोल डीजल का सैंपल मांग सकता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्राहकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो पेट्रोल पंप से फ्यूल का सैंपल ले सकता है और उसकी क्वालिटी की जांच कर सकता है। अगर पंप संचालक सैंपल देने से मना करता है तो ग्राहक को इसका विरोध करने का अधिकार है। इसके लिए उपभोक्ता अपनी शिकायत संबंधित उपभोक्ता अदालत में भी दर्ज कर सकते हैं। साथ ही वाहन में फ्यूल डलवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि सिर्फ मान्यता प्राप्त पेट्रोल पंप से ही फ्यूल भरवाना चाहिए। फ्यूल डलवाने से पहले मीटर की सही स्थिति चेक करना जरूरी है। हमेशा बिल लेना जरूरी है और उसकी सही जानकारी की जांच करना जरूरी है। फिर इसके अलावा फ्यूल के दाम की सही जानकारी भी लेना जरूरी है। और अगर आपको ये शक होता है कि पेट्रोल पंप मिलावटी पेट्रोल या फिर डीजल बेच रहा है तो आप इससे संबंधित शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें और इसको लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।